इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों की अब खैर नहीं है। दरअसल सुपर एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आ चुके हैं। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को ब्रजेश पाठक बर्दाश्त नहीं करेंगे और मरीजों के इलाज में कोताही बरती तो ये महंगा पड़ सकता है। अब धरातल पर उतरकर हालातों को परखा जा रहा है। आज केजीएमयू में ब्रजेश पाठक ने अचानक से औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए। आम आदमी की तरह लाइन में खड़े होकर व्यवस्था को परखते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। काफी देर तक डिप्टी सीएम को कोई भी अफसर पहचान ही नहीं पाए क्योंकि उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। आम आदमी की तरह ब्रजेश पाठक ने मरीजों से बातचीत की, मरीजों और तीमारदारों से केजीएमयू व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ की और जहां पर कमी नजर आई उन कमियों को ध्यान में रखते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए भी ब्रजेश पाठक नजर आए हैं। तो एक तरफ तो मंत्रियों को 100 दिन का पूरा ब्यौरा तैयार करने के इसी तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी मंत्री जो है वो 100 दिनों का लक्ष्य तैयार करें। अपना 100 दिनों में क्या कुछ कामकाज उन्होंने करना है, जिसके बाद में 100 दिनों की रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। और इसी दौरान वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिम्मेदारियों को संभालते ही पूरी तरीके से अब जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर आए। पूरी तरह से एक्शन मोड में है ब्रजेश पाठक और एक आम आदमी की तरह अचानक से लखनऊ के केजीएमयू वो पहुंच जाते हैं। चेहरे पे मास्क लगा होता है जिसकी वजह से वहां पर जो मौजूद जनता है वो उन्हें नहीं पहचान पाती, यहां तक कि जो अफसर है वो भी उन्हें नहीं पहचानते। तो केजीएमयू जाकर लाइन में खड़े रहे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे जब ब्रजेश पाठक लाइन में लगे हुए थे एक आम आदमी की तरह। और इस दौरान उन्होंने जो वहां पर मरीज आए हुए थे उनसे भी बातचीत की, उनसे व्यवस्थाओं को लेकर, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर बातचीत की कि किसी भी तरीके की कोई समस्या तो उन्हें नहीं है, कोई परेशानी उनके साथ तो नहीं आ रही। जो समस्या लेकर वो वहां पर आए हैं उसको लेकर कोई परेशानी, तो तमाम चीजों का जायजा लेते हुए इस दौरान ब्रजेश पाठक नजर आए हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर उतरकर हालातों का जायजा, हालातों का निरीक्षण करते हुए ब्रजेश पाठक नजर आए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई मंत्री कहीं जाता है तो उससे पहले ही पूरी तमाम तैयारियां कर ली जाती हैं। अगर कोई निरीक्षण करने के लिए कोई मंत्री जा रहा है तो उससे पहले ही वहां की व्यवस्थाएं जो होती हैं उनको सुधार दिया जाता है। लेकिन जब कोई भी बड़ा शख्स या यूं कहें कि जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम औचक निरीक्षण के लिए वहां पहुंचते हैं तो जो वहां के हाल है उनको सीधे तौर पर जायजा लेते हैं और जिसके बाद में जहां पर कमजोरी पाई जाती है, जहां पर लापरवाही होती है, उनको लेकर अफसरों को कड़ी फटकार भी लगाते हुए नजर आए और सीधे तौर पर आदेश भी उन्होंने दिए हैं अफसरों को। अब वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बरेली की, जहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार दौड़ रहा है बुलडोजर और बीएसपी नेता योगेश पटेल के बारात घर पर बीडीए का ये बुलडोजर चला है। बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। 4 बार से ब्लॉक प्रमुख हैं योगेश पटेल और बरादरी थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड पर डिवाइन बारात घर है जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। तो बुलडोजर लगातार प्रदेश में जगह जगह चल रहा है। बरेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये बुलडोजर चलाया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बारात घर बनाया गया था। 4 बार से ब्लॉक प्रमुख हैं योगेश पटेल। तो लगातार अगर देखा जाए तो ये पीला पंजा हर जगह चलता हुआ नजर आए। प्रदेश में जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं और जहां पर भी अवैध निर्माण किया गया है वहां पर ये पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है।
चुनावों के दौरान इसकी बहुत चर्चा हुई और चुनावों के बाद में अब सीधे तौर पर जमीन पर अब ये पीला पंजा दिख रहा है और जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं, भूमि पर कब्जा किया गया, उन सभी को ये ध्वस्त कर रहा है। और फिलहाल जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो है बरेली की, जहां पर बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। 4 बार से ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल के बारात घर पर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में बीएसपी नेता योगेश पटेल के बारात घर पर यह बुलडोजर चला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि योगेश पटेल 4 बार से ब्लॉक प्रमुख हैं। तो जब ये पीला पंजा चल रहा है तो इस दौरान वो ये नहीं देख रहा कि कौन व्यक्ति दबंग है, कौन व्यक्ति नेता है, कौन व्यक्ति अफसर है। पीला पंजा एक आम जनता के बीच में जाकर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बरेली की, जहां पर बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। योगेश पटेल जो कि 4 बार से ब्लॉक प्रमुख हैं, बीएसपी से आते हैं और उनके बारात घर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक कुमार जुड़ गए फोनलाइन पर। अभिषेक, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? 4 बार से ब्लॉक प्रमुख है योगेश पटेल और उनके बारात घर पर ही पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ इलाके में हड़कंप मचा हुआ है? जी, आपको बता दें, ये विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी से वो ब्लॉक प्रमुख बने थे और साथ ही उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने भोजीपुरा सीट से टिकट की मांग की थी, जो कि उन्हें टिकट न मिलके बसपा से प्रत्याशी बने थे, जिसके चलते वहां पर समाजवादी पार्टी से सैयद इस्लाम जीत गए और बीजेपी का प्रत्याशी हार गया। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर वो विपक्ष में बैठ गए थे और यही बीडीए द्वारा उनकी जो निर्माणाधीन कार्रवाई की गई है उनको चिन्हित किया गया था। साथ ही उनको चेतावनी भी दी गई थी कि ये निर्माण जो है आपका गलत है, इसके चलते बीडीए ने कार्रवाई की है। और उनका नोटिस देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई भी सुनिश्चित कार्रवाई न करने पर बीडीए ने यह कार्रवाई करते हुए उनका आगे का निर्माणाधीन अवैध जो निर्माण है उसे गिरा दिया गया। जी अभिषेक, अगर देखा जाए तो लगातार पीला पंजा उत्तर प्रदेश में जगह जगह चल रहा है, लेकिन बरेली की अगर बात करें तो बरेली की जनता का क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है इस पीले पंजे को लेकर? जी, आपको बता दें, बरेली की आपने देखा होगा हाल ही विधानसभा चुनाव में जो पीले पंजे जिस तरह से योगी जी के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, उसी का परिणाम स्वरूप आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है और कहीं ना कहीं जनता को ये पीला पंजा जो भी अवैध निर्माण किए जा रहे हैं उन पर चलाया जा रहा है। जनता कहीं ना कहीं इस पीले पंजे की कार्रवाई से काफी खुश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां एक तरफ ये पीला पंजा लगातार चल रहा है, हालांकि जनता इसको लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस जनता के बीच देखने को मिल रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर मोहान रोड शकुंतला यूनिवर्सिटी के पास से एक मामला सामने आया है, जहां पर अनियंत्रित होकर डीजल टैंकर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी। स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया इस हादसे में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर यह हादसा हुआ है। डीजल टैंकर ने स्कूटी में ये जोरदार टक्कर मारी और स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं बात करते हैं अब आगरा की, जहां पर हवाओं में तेजी से जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम अभियान चला रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका परिषद शमशाबाद उनके स्वच्छता अभियान को पलीता लगाते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि नगर पालिका शमशाबाद की बड़ी लापरवाही के चलते स्थानीय लोग और राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर का गंदा कूड़ा नगर पालिका में ने इरादतन नगर रोड स्थित बाईपास पर डाल दिया और जिसके बाद में उसमें आग भी लगा दी जाती है, जिससे उड़ता हुआ धुआं लोगों के लिए जहर बनकर हवाओं में घुल रहा है। आगरा के बाद अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में वांछित चल रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और सोने की नोट चैन भी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश रायबरेली में मिल एरिया, शहर कोतवाली और ऊंचाहर थाना इलाके में चैन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 2 दिन पहले भी इन आरोपियों ने एक साथी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। तो आपको बता दें कि 2 शातिर बदमाशों को रायबरेली में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 9 सोने की चैनों को भी बरामद किया गया है और साथ ही अवैध हथियार भी उनके पास से बरामद किया गया है। हाल ही में इनके एक साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चैन स्नैचिंग की कई वारदातों को ये बदमाश अंजाम दे चुके हैं। तो आपको बता दें कि रायबरेली में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से अवैध हथियार और 9 सोने की चेनें भी बरामद की गई हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा बीएल वर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बातचीत की, चूंकि अब स्थापना दिवस भी आ रहा है, क्या कुछ कहा उन्होंने? पार्टी का स्थापना दिवस कल है और कल से लेकर के लगातार एक पखवाड़े तक कार्यक्रम चलने वाले हैं। सामाजिक दृष्टि से उसमें अंबेडकर जयंती से लेकर के सभी तरह के कार्यक्रम लगाए हैं। तो हमारे संसद और पार्टी का संगठन ये पूरे पद्धति में काम करेंगे। सर, अखिलेश यादव लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी सरकार की चीज़ों को देखें। हमारी सरकार में स्वास्थ्य विभाग से लेकर के सारे काम ठीक चल रहे हैं और कहीं कोई मुझे लगता है कि जनता अच्छा महसूस करती है। उन्हें क्या लगता है वो जनता। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव अपनी चिंता करें। जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहद ही शानदार। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। वहीं बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने इटावा डीएम की शिकायत की है। दरअसल सीएम योगी से रामशंकर कठेरिया ने इटावा डीएम की शिकायत की और रामशंकर कठेरिया ने डीएम श्रुति सिंह पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए। रामशंकर कठेरिया ने डीएम श्रुति सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की है और ट्वीट करके कठेरिया ने लिखा कि श्रुति सिंह की संपत्ति की जांच हो। 2006 बैच की आईएएस अफसर हैं श्रुति सिंह। इटावा के सांसद ने सोशल मीडिया पर इटावा डीएम की भी जांच होने की मांग की है। सांसद की पोस्ट वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व इटावा लोकसभा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया अपने बेबाक अंदाज के लिए खासा चर्चा में रहते हैं। सांसद ने सोशल मीडिया के माध्यम से औरैया के जिलाधिकारी सुनील वर्मा के सस्पेंड होने पर सरकार का सराहनीय फैसला बताया और उसी के साथ उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि इटावा के जिलाधिकारी श्रुति सिंह की भी जांच की जाए, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो रामशंकर कठेरिया ने यह ट्वीट किया है कि औरैया जिलाधिकारी सुनील वर्मा को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड किया। बहुत ही सराहनीय फैसला। सुनील वर्मा महाभ्रष्ट जिलाधिकारी, औरैया की तरह इटावा जिलाधिकारी की भी जांच होनी चाहिए। वहीं हरदोई भूमाफियाओं ने आम रास्ते को बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने सरकारी कर्मचारियों पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। 60 साल पुराने मार्ग को भूमाफियाओं ने बंद कर दिया है। एसडीएम के आदेश के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परेशान ग्रामीणों ने सीएम योगी से फरियाद लगाई है। भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। किसने रास्ता बंद किया आपकी? भूमाफिया है ना वो। वहीं हाथरस में शराब माफिया की 17 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। काफी समय से सोनू यादव लगातार अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। अवैध शराब के आरोप में सोनू यादव जेल में बंद है। सोनू यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। शराब माफिया की करीब 17 लाख की अवैध संपत्ति भी कुर्क की गई है।
को 14 गृह अधिनियम के अंतर्गत जब्त कर दिया गया है। अब इस मकान पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराराव क्षेत्र निवासी एक शातिर अवैध शराब तस्कर सोनू यादव को गत वर्ष हाथरस पुलिस द्वारा एक नकली शराब की फैक्ट्री का संचालन करते हुए छापेमारी के दौरान गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस शातिर शराब तस्कर के विरुद्ध पूर्व में भी अवैध शराब तस्करी के कई मुकदमे पंजीकृत थे। इस अभियुक्त के विरुद्ध हाथरस पुलिस प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज करके इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें ये अभी भी वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। आज दिनांक 4 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट की ही धारा 14(1) के तहत इस शातिर अवैध शराब तस्कर सोनू यादव की करीब 17 लाख की अवैध संपत्ति हाथरस पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्क की गई है। जनपद वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में कोर्ट परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया। एसीपी सूरजपुर इंस्पेक्टर और भारी पुलिस फोर्स के साथ डॉग स्क्वाड टीम लेकर पहुंचे और मौके पर कोर्ट परिसर के अंदर चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई। वहीं जौनपुर में दिन दहाड़े मंदिर परिसर के बाहर गोलियां चली हैं। दबंगों ने मंदिर के बाहर फायरिंग की और 4 लोग जिसमें घायल हो गए। मंदिर परिसर में शराब पीने के विरोध पर यह फायरिंग की गई है। विरोध करने पर दबंगों ने ग्रामीणों पर गोलियां बरसाई। घटना के बाद मंदिर के बाहर भारी पुलिस बल भी फिलहाल तैनात कर दिया गया है। सिकरारा थाना क्षेत्र के मसीदा गांव की यह पूरी घटना सामने आई है। आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास ये गांव जहां हम लोग खड़े हैं, ये मसीदा गांव है, थाना सिकरारा अंतर्गत। यहाँ पर ये 2 पक्षों में आज कुछ लोग दोनों तरफ से हुए थे और ये डीह बाबा का ये मंदिर है। यहाँ पर मसीदा गांव के लोग लड़के भी यहाँ इकट्ठा थे और दूसरे जो बगल में गांव बिशुनपुर है वहाँ के लड़के भी आए थे। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस मंदिर पर बिशुनपुर के कुछ लड़के आकर के यहाँ पर नशे का सेवन करते थे। इस बात को मसीदा के लड़के मना करते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर बिशुनपुर के लड़कों ने आज अपने और लड़कों को लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ मसीदा गांव के लड़कों से उनका झगड़ा हुआ। इसी दरमियान बिशुनपुर के कुछ लड़कों ने यहाँ के लोगों पर फायर कर दी। घटनाक्रम यही है सर, वो लोग देवस्थल पे दारू पीते थे, गांजा पीते थे। लोग शिकायत की कि लोग आके यहाँ दारू गांजा पीते हैं दूसरे गांव से। हम लोग जाके उन्हें मना किए, तो मना करने के बाद वो लोग नहीं माने। फिर आज सुबह जब वो लोग आए तो हम लोग गए, बोले भैया ऐसा मत करो, वो लोग बहन बेटियाँ आती हैं जाती हैं। तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पियेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। हम लोग बोले हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। तो क्या बोला है, पुलिस तो जेब में है, अपनी पुलिस है, ऐसा कर मतलब बोलने लगे वो लोग। तो हम लोग बोले ठीक है आप यहाँ से चले जाओ। तो नीचे उतरे, थोड़ा फलान टाइप था, नीचे उतरे, हम लोग पीछे आए, तब वो लोग गोली चलाने लगे। वहीं गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो चुकी है। यूपी में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिरों के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि परसों गोरखनाथ मंदिर में पीएसी के जवानों पर हमला हुआ था। तो आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में हमले को लेकर के आईएस कनेक्शन भी कहीं ना कहीं अब सामने आया है और जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। परसों गोरखनाथ मंदिर में ये एक संदिग्ध युवक हमला करता हुआ नजर आया था। फिलहाल उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की पूछताछ लगातार कर रही है।
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पंडित सुनील भारद्वाज भराला ने देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सुनील भारद्वाज भराला दिल्ली पहुंचे। सुनील भारद्वाज ने ट्वीट कर राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की और लिखा, महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भेंट कर श्रम कल्याण परिषद ने जो प्रदेश में सराहनीय कार्य किए हैं उसकी जानकारियां दी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब अलीगढ़ की, जहां पर पुलिस विभाग में तैनात एक दरोगा पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। महिला ने बेटी पैदा होने पर घर से निकालने का आरोप लगाया और इतना ही नहीं, महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसे प्रताड़ित भी किया जाता है और मारपीट भी उसके साथ की जाती है, जिसको लेकर महिला अब दर दर भटकने को मजबूर है। आपको बता दें कि महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दी। आरोपी दरोगा सिविल लाइन थाना इलाके में तैनात है। महिला ने बताया कि 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, जिसमें ससुराल वालों ने 40 लाख रुपए भी दिए। अब बेटी के पैदा होने के बाद से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी शादी 29 दिसंबर 2019 में हुई थी। जो इस समय चौकी इंचार्ज नौशाद अली खान अलीगढ़ मेडिकल चौकी इंचार्ज हैं, उनके साथ मेरे पापा ने जो भी शादी में दान दहेज जो भी देना होता है वो सब दिया था। 40 लाख रुपए खर्च किए थे लगभग। लेकिन उन्होंने अब मेरी एक बेटी हो गई तो बेटी के चक्कर में ससुराल वालों ने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं ससुराल में थी और ससुराल में रहते हुए भी इन्होंने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ और बहुत ज़्यादा मारपीट मेरे जेठ वगैरह ने और सब लोगों ने गाली गलौज गंदी देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब मैं वहाँ पे रहती थी तो मैं अगर कहती थी कि अम्मी अपनी सास से कि अम्मी ये लोग मुझे इतना मारपीट करते हैं, तो मेरी सास कहती थी अगर इस घर में रहेगी तो इसी तरीके से रहेगी। वहीं रायबरेली में नवजात बच्ची का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। दरअसल झोले में बरामद हुआ ये बच्ची का शव नाले के पास पड़ा हुआ था और लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।